नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था लक्ष्मी नारायण लाल का साहित्यिक परिचय और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दीपदान एकांकी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है जो दीपदान की कथा भी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली जो पन्नाधाय है उनके द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है। तो दीपदान की जो कथा वस्तु है वो 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित हुई थी। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका था और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कौन? कुंवर उदय सिंह, जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है। उदय सिंह की देखरेख और लालन पालन का जो कार्य है वो पन्नाधाई नाम की एक स्वामी भक्तिनी या स्वामी भक्त स्त्री कर रही है, जिसे पन्नाधाई के नाम से जाना जाता है। तो उसका 13 वर्ष का चंदन नाम का एक पुत्र भी है। तो हम उसमें पहले एक पात्रों के बारे में उनके नाम देख लेते हैं। तो जो चंदन है वो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता रहता है और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर, जिसकी आयु 32 वर्ष है, राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयास करता है। तो दीपदान की सारी कथा पन्नाधाय और बनवीर पर आकर के चरम सीमा की स्थिति में आकर के ठहर जाती है। तो दीपदान की जो संपूर्ण कथा है कुंवर उदय सिंह के कक्ष में घटित होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर होता है और नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गायन का स्वर सुनाई देता है जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है और उदय सिंह आकर के पन्नाधाय को बताता है कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही है और दीपदान कर रही है। तो वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए ले जाने की जिद करता है, लेकिन पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती और वह कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक हो, तो महाराणा सांगा के कुल दीपक हो, तो तुम्हें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो कुंवर उदय सिंह रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए वहां से जाकर के कहीं और जाकर के सो जाता है। उदय सिंह के जाने के बाद पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की, जिसका नाम होता है सोना, जिसकी भी उम्र 16 वर्ष है, जो अत्यंत रूपवती है और कुंवर उदय सिंह की सहचरी भी है, वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करती है, लेकिन पन्नाधाय जो है वो मना कर देती है। तो पन्ना को संदेह हो जाता है कि बनवीर के मन में कुंवर उदय सिंह को लेकर कोई षड्यंत्र की भावना है और उसी के लिए उसने ये दीपदान का जो महोत्सव है वो आयोजित करवाया है, ताकि लोगों का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। तो पन्ना को इस बात में भी संदेह होता है कि सोना कहीं न कहीं बनवीर के षड्यंत्र में सम्मिलित है। तो वो सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर के पन्ना को भला बुरा कहते हुए सोना वहां से चली जाती है। तो पन्ना का जो अनुमान है वो सही निकलता है। अंतपुर की जो परिचारिका है सामली, वह आकर के पन्ना को बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंक करके हत्या कर दी है। तो उसे आशंका है कि कहीं अब वह यहाँ आकर के कुंवर उदय सिंह को भी इस राज्य का उत्तराधिकारी समझ करके उसकी हत्या नहीं कर दे। तो इस विकट समय में आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हुए पन्ना ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के उत्तराधिकारी और कुल दीपक कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्र चंदन की बलि देनी होगी। तो फिर उसने क्या किया, दुर्ग में जो जूठी पत्तलें थी, उठाने वाले जो कर्मचारी था उसका नाम क्या था, कीरत,
उसकी मदद से उन्होंने कुंवर उदय सिंह को उसकी टोकरी में रखवा करके और जूठी पत्तलों से ढक करके दुर्ग से बाहर कहाँ भेज दिया था? बेरिस नदी के किनारे। तो बेरिस नदी के किनारे जो शमशान है वहां उन्होंने पहुंचवा दिया था ताकि उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में वह कुंभलगढ़ ले जा सके। तो इसके बाद पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुला करके उसे चादर से ढक दिया। तो पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद जो बनवीर है कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है और पन्ना के बहुत रोकने के बाद में भी चंदन को कुंवर उदय सिंह समझ करके वह अपनी तलवार के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है और पन्ना जोर से चीख करके मूर्छित हो जाती है और कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और यहीं पर वो जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। अब हम इस कथा वस्तु को जानने के बाद इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। उसमें सबसे पहले है कि पन्ना कौन थी? तो पन्ना चित्तौड़ के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय माता थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था? तो चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव बनवीर के षड्यंत्र के द्वारा मनाया जा रहा था। फिर पन्ना किसका बलिदान करती है? तो इस एकांकी में पन्ना अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बलिदान करती है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का कुल दीपक कौन था? तो चित्तौड़ का कुल दीपक राज परिवार का एकमात्र पुत्र कुंवर उदय सिंह था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बनवीर कौन था? तो वह कुंवर जी को क्यों मारना चाहता था? तो बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह की दासी का एक पुत्र था और वह महत्वाकांक्षी था और राज्य प्राप्त करने के षड्यंत्र के द्वारा वह उदय सिंह की हत्या करके स्वयं राजा बनना चाहता था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पन्ना के पुत्र का क्या नाम था? तो पन्ना के पुत्र का नाम चंदन था। सिंहासन का जो चित्तौड़गढ़ का सिंहासन था उसका सिंहासन कौन हथियाना चाहता था? तो चित्तौड़गढ़ का सिंहासन महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर षड्यंत्र पूर्वक के हथियाना चाहता था। अगला प्रश्न है कि कुंवर उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? तो कुंवर उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी पन्नाधाय के ऊपर थी। अगला प्रश्न है, दीपदान पाठ में कौन से हित को बड़ा हित माना है? तो दीपदान एकांकी में व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित को बड़ा माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीपदान पाठ में क्या चित्रित किया गया है? तो उसका उत्तर हम लिखेंगे कि दीपदान पाठ में पन्नाधाय के बलिदान को चित्रित किया गया है। तो ये थे इसके अति लघुरात्मक प्रश्न। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि किरतबारी कौन था और उसने उदय सिंह की किस प्रकार रक्षा की? तो किरतबारी एक नाई जाति का था और उसका काम राज्य परिवार में होने वाली जो दावतें होती थी उसके जूठे जो बर्तन या पत्तलें होती थी उनको उठाना था। तो वह एक राजभक्त सेवक था और पन्नाधाय को उसकी राजभक्ति पर पूरा भरोसा था। तो जब पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता लग जाता है तो वह उदय सिंह को जूठी पत्तलों के टोकरे में छिपा करके राजमहल से बाहर बनास नदी जो है उसके किनारे शमशान भूमि है वहां ले जाने का आदेश देती है, बेरिस नदी। और किरतबारी यदि उदय सिंह को टोकरी में छिपा करके नहीं ले जाता तो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा नहीं होती और इस प्रकार किरतबारी ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की और अपनी राजभक्ति का परिचय दिया। अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय
कुंवर उदय सिंह की रक्षा क्यों करना चाहती थी? वो अपने पुत्र को भी तो बचा सकती थी, ऐसा उसने क्यों किया? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली धाय माता थी और वह कुंवर उदय सिंह को अत्यधिक स्नेह करती थी। तो दासी पुत्र बनवीर जो है वो चित्तौड़ राज्य का सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहता था और वह कुंवर उदय सिंह की हत्या करके उस इरादे में कामयाब हो सकता था। तो उसने इसी मकसद को प्राप्त करने के लिए उस समय दीपदान का उत्सव मनाया और पन्ना ने बनवीर के षड्यंत्रों को जान लिया और उसने कुंवर उदय सिंह को उस उत्सव में जाने से रोक लिया। तो अपने भावी शासक के प्राणों की रक्षा के लिए वह दुष्ट बनवीर के सामने अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है। तो इस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान करके उसने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। फिर अगला प्रश्न है कि उदय सिंह पन्नाधाय से रूठ करके क्यों सो गया था? तो बनवीर राजमहल में जब दीपदान का उत्सव मनाने की आज्ञा देता है तो इस उत्सव में जो तुलजा भवानी है उनके सामने जो लड़कियां हैं वो नृत्य करती है। तो कुंवर उदय सिंह उत्सव में जाकर के नृत्य देखने की इच्छा पन्नाधाय को व्यक्त करता है, पर पन्ना को इस उत्सव की आड़ में बनवीर द्वारा रचे गए षड्यंत्र की गंध आ जाती है और वह कुंवर को वहां नहीं जाने देती है। बस इसी बात से कुंवर उदय सिंह रूठ करके बिना भोजन किए अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि धाय मां का उदय सिंह के प्रति वात्सल्य किस प्रकार का था? इसे इस एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे कि धाय माता ममता की साक्षात मूर्ति होती है। वह कुंवर को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। उदय सिंह की धाय होने के साथ ही साथ उसकी सुरक्षा का भी वह विशेष ध्यान रखती है और जैसे ही उसे उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र के विषय में जानकारी मिलती है वो तुरंत ही राज्य भक्त और जो जूठी पत्तल उठाने वाला है किरतबारी उसको विश्वास में लेकर के जूठी पत्तलों के बीच में कुंवर उदय सिंह को छिपा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। तो बनवीर के आने पर वह अपने सोए हुए पुत्र चंदन का बलिदान करके अपनी अद्भुत स्वामी भक्ति का परिचय देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को कैसे होता है? तो उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को जो दासी होती है शामली उसकी उस सूचना से मिलता है जिसमें शामली बताती है कि कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर के बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उसका अगला लक्ष्य कौन है? उदय सिंह। अगला प्रश्न कि दासी पुत्र बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना कैसे बनाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जो महाराणा सांगा है उनके भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर षड्यंत्र पूर्वक के चित्तौड़गढ़ का सिंहासन हथियाना चाहता है, इसलिए वह एक रात में दीपदान का आयोजन करता है। इस आयोजन में नृत्य के बहाने वह प्रजा को व्यस्त रख करके कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा कैसे करती है? तो जो पन्नाधाय होती है वो कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और जब उसे पता चलता है कि बनवीर कुंवर की हत्या करने के लिए भवन में आ रहा है तब वह बड़ी चतुराई से कुंवर उदय सिंह को राजभवन के बाहर भेज देती है और उनकी जो शैया है उन पर एकमात्र अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। तो इस तरह पन्नाधाय अपने पुत्र की पहचान छुपा देती है और बनवीर उसे कुंवर उदय सिंह समझ करके हत्या कर देता है। तो इस तरह पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा अपने पुत्र चंदन के बलिदान से करती है। अब हम देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं और दूसरी पंक्ति है दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। और अगला है कि लाल तुम्हारी माला में नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है तो माला कैसे पूरी होगी। तो इस वाक्य में छुपी जो करुणा है उसको स्पष्ट कीजिए।
और एक तीसरा भाव यह कि इस एकांकी में निहित जो पन्नाधाय के त्याग और एकनिष्ठता है उसका, उन भावों का वर्णन कीजिए। तो इस पंक्ति का उत्तर हम ऐसे देंगे, ये चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, तो इस कथन की विवेचना हम ऐसे करेंगे कि ये जो कथन है या उक्त कथन पन्नाधाय का है, जो चित्तौड़ के राजकुमार उदय सिंह की संरक्षिका क्षत्राणी निडर नारी है और चित्तौड़ में बनवीर का षड्यंत्र चल रहा है। उसने महाराजा विक्रमादित्य की छाती में सोते हुए तलवार भोंक दी और वह अब उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो इन्हीं सब षड्यंत्रों के चलते पन्नाधाय ने उदय सिंह से ये शब्द कहे हैं। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ये शब्द किसने किससे कहे, तो उदय सिंह को पन्नाधाय ने कहे। तो बनवीर चित्तौड़ के राज परिवार के लिए किसके समान था? जहरीले सर्प के समान। और इसी सर्प ने राणा विक्रमादित्य की हत्या की थी और उसके सभी सैनिक जहरीले सर्पों के समान ही थे। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है कि दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो और कुंवर रात में तुम राजवंश के दीपक हो, तो इस कथन में उसने कुंवर उदय सिंह को जो राज सत्ता है उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए जीवित रहने के लिए उसे प्रेरणा दी। और क्योंकि वो बनवीर के षड्यंत्रों से जानकारी थी, उसे वह वाकिफ थी। इससे संबंधित भी एक और पंक्ति है इस एकांकी में कि नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो ये जो कथन है वो पन्नाधाय शामली से कहती है। जब बनवीर उदय सिंह को मारने आने वाला था तो पन्नाधाय राणा के नमक का कर्ज चुकाना चाहती थी और किसी तरह उदय को बचाना चाहती थी। तो वह कहती है कि रक्त से नमक नहीं बनता, नमक से रक्त बनता है। तो नमक हलाली के लिए रक्त भले ही बह सकता है। और लाल तुम्हारी माला में नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो ये माला कैसे पूरी होगी? तो उसने जो कुंवर, उसका जो पुत्र है चंदन, तो जब उसे पता चलता है पन्नाधाय को कि वह अपने पुत्र का उसे बलिदान देना पड़ेगा राजभक्ति के लिए, तो उसके मन में ये भाव आते हैं और वो कहती है कि मेरे लाडले बेटे चंदन, मैंने तुम्हें बलिदान के पथ पर अग्रसर कर दिया है। अपने रक्त से मातृभूमि का अभिषेक करने को तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हें अंतिम विदा देती हूँ। पन्नाधाय अपने पुत्र के बलिदान को गौरवमंडित करते हुए स्वगत कथन करती है कि आज मैंने दीपदान किया है। तो नगर में उसी दिन मनाए जाने वाले दीपदान उत्सव का उल्लेख करती हुई पन्ना कहती है कि उस पर्वोत्सव पर लोगों ने जलधारा में दीप प्रभावित किए, परंतु पन्ना ने तो अपने जीवन के दीपक, अपने पुत्र चंदन रूपी जो कुल दीपक है उसका दान कर दिया। तो पन्ना ने आज अपनी दीप रक्त धारा में छोड़ दिया है। तो ऐसा अद्वितीय दीपदान पहले शायद ही किसी ने किया हो। तो आत्मगौरव और ममता के संघर्ष से भरी पन्ना हत्यारे की तलवार के साये में सोए हुए अपने लाल के मुख को एक बार, आखिरी बार देख लेने को आतुर होती है और उसे निहार करके भावुक हो उठती है और उसके मन में करुणा जाग जाती है और वह कहती है कि कैसा सुंदर और भोला मुख है, लेकिन अपने सुकृत्य की भयंकर परिणति की कल्पना से उसका मन भर उठता है। सिसकियां लेती हुई वह मुंह फेर लेती है। इसी के साथ में इसका एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शामली के मुख से पन्ना के पुत्रोत्सर्ग की कथा बतलाइए। तो उसमें भी हम ऐसे लिखेंगे कि दीपदान एकांकी में शामली छोटे से स्वरूप और कार्य को परिणित करती है, कार्य रूप में परिणित करती है। और शामली चित्तौड़ राजघराने की एक सेविका है जो पन्नाधाय की विश्वास पात्र है। तो वही पन्नाधाय के पास जाकर के सूचना देती है कि बनवीर ने किस प्रकार महाराजा विक्रमादित्य का वध कर दिया है और उसके बाद वह तुम्हारे महल की ओर उदय सिंह की हत्या करने आ रहा है।
और उसने महल को चारों तरफ से घेर लिया है, तो तुम बनवीर के आते ही उसका विरोध करोगी और बनवीर तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। लेकिन जो तुम्हारा बलिदान है वो क्या काम आएगा, क्योंकि कुंवर उदय सिंह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। तो शामली के इस कथन को सुनकर के पन्ना कहती है कि उदय सिंह के स्थान पर किसी और को सुला दूंगी, तो नशे में जो बनवीर है उसको पता भी नहीं चलेगा कि उदय सिंह है या कोई और है। तो शामली सहम जाती है और उससे वो पूछती है कि किसी अन्य को सुला दोगी, तो कोई अन्य आएगा कहाँ से। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन सिंह का नाम लेती है वह, और चंदन का नाम सुनकर के शामली का जो मन है वो हाहाकार करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे करोगी। तो जिन शब्दों को सुनकर के भी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, तुम अपने ही उस कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने हत्यारे के हाथ से मरता देख लोगी। तो शामली ऐसा सुनकर के बेहोश हो जाती है, उसे मूर्छा आ जाती है। तो इस प्रकार पन्नाधाय ने कुंवर उदय सिंह की रक्षा की, अपने पुत्र का बलिदान देकर के